द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड इज नॉट सो स्मूथ एज दैट ऑफ लेंथरॉइड्स, ये भी पीछे बता दिया मैंने, क्योंकि लेंथरॉइड्स के अंदर 5F60 7S इनकी फिलिंग होती है, इनके अंदर एनर्जी डिफरेंस होता है कम, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन भी ज्यादा अनसर्टेन है एक्टिनॉइड्स की, और ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी ज्यादा वेरिएबल है, +2 से लेके +7 तक जाती है। लेकिन लार्ज एनर्जी गैप होता है 4F 5D और 6S के अंदर, लेंथरॉइड्स के अंदर, तो इसलिए इनकी स्टेट्स उतनी वेरिएबल नहीं है, +2 से +4 तक की होती है, बिकॉज ऑफ लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन 4F एंड 5D इन लेंथरॉइड्स, है ना। तो ऑक्सीजन स्टेट के बेसिस पे तुम एक्सप्लेन कर सकते हो उसको। 30th क्वेश्चन, विच इज द लास्ट एलिमेंट इन द सीरीज ऑफ एक्टिनॉइड्स, कौन सा होता है? कहां से 90 से 103 तक है ये, 90 से लेकर 103 तक। एक्टिनियम 89 था, 90 थोरियम आ जाएगा, थोरियम से लेकर के कहां तक आएगा? लॉरेंसियम तक, 103 तक, 103 तक लास्ट एलिमेंट लॉरेंसियम है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट, लॉरेंसियम की, लॉरेंसियम 103 है, 103 के पास नॉर्मल गैस होती है रेडॉन, रेडॉन 5F6D 7S, 7S2 6D1, तो 86 + 3 89 हो गया, 89 + 14 103, ये कंफिगरेशन है इसकी। कमेंट ऑन द पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट, कौन सी स्टेट होगी इसकी, बताओ जल्दी। पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट +3 आएगी कि नहीं? लास्ट एलिमेंट है +3 स्टेट, है ना, +3 स्टेट आ जाएगी। नेक्स्ट, यूज हंट्स रूल टू डिराइव द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ सीरियम 3+, सीरियम 3+ है, ये होगा जेनॉन 4F1 5D1 6S2 होता है सीरियम, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2 S से निकलेंगे पहले, फिर एक D से, 4F1 आ गया, एक अनपेयर्ड N√3, अंडर रूट में N2N+2 Bm फॉर्मुला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, तो N की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो √3 Bm आंसर आ जाएगा, 1.73 Bm। नेक्स्ट, नेम द मेंबर्स ऑफ लेंथरॉइड सीरीज विच एग्जिबिट +4 स्टेट, अभी पीछे बता दिया मैंने ये, +4 कौन शो करता है? 58 59 60 65 66, पीछे क्वेश्चन डिस्कस कर दिया डिटेल में, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर कंफिगरेशन 4F0 के क्लोज आ रही है, यानी 4F1 और 4F2 जो 59 और 60 की है, या फिर क्लोज आ रही है 4F7 के क्लोज, तो 4F80 होगा सिर्फ, तो होगा ना 5 एलिमेंट, एक ये और एक ये, 65 में 4F7 आएगा 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, इसमें 4F8 आएगा, और +2 60 62 63 69 70 ये शो करते हैं +2। इनकी कंफिगरेशन क्या है? इनकी कंफिगरेशन क्या थी? जेनॉन 4F 5D1 5D0, जिसमें D06S2 आएगा, उसके चांसेस ज्यादा है, इसमें चांस यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, उसके चांसेस ज्यादा हैं +2 शो करने के, तो ये आंसर है 60 62 63 69 70। 60 एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों स्टेट शो करता है। नेक्स्ट, ये करा दिया पीछे एक बार। कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स विद दैट ऑफ लेंथेनॉइड्स विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉन, ये करा दिया पीछे। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑक्सीजन केमिकल रिएक्टिविटी कराया पीछे कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लेंथेनॉइड की 4F1 to 14 5D0 to 1 6S2, एक्टिनॉइड्स की 5F1 to 14 6D0 to 1 7S2, याद है ना? 5F की फिलिंग 4F की फिलिंग लेंथेनॉइड्स के अंदर। ऑक्सीजन स्टेट्स लेंथेनॉइड्स की +2 से +4 तक, एक्टिनॉइड्स की +2 से +7 तक, ज्यादा वेरिएबिलिटी क्यों? 5F6D में ज्यादा एनर्जी डिफरेंस कम, ज्यादा कम है एनर्जी डिफरेंस 5F6D में देन 4F5D जो लेंथेनॉइड्स में है ज्यादा, वो उसमें लार्ज एनर्जी गैप है। केमिकल रिएक्टिविटी रिएक्शन लिखवाई थी सारी मैंने भी पीछे अभी। लेंथेनम की रिएक्शन X2 के साथ LnX3, O2 के साथ Ln2O3, H2O के साथ LnOH होल थ्राइस, नाइट्रोजन के साथ LnN, याद आ गया कि नहीं ये? हेलोजन एसिड के साथ LnX3, कार्बन के साथ Ln2C कह लो, Ln2C3 कह लो, इस तरीके से, तो ये सारा मैं पीछे बता दूंगा तुम्हें। सल्फर के साथ Ln2S3, ऐसे ही एक्टिनॉइड सिलेक्ट करते हैं। एक्टिनॉइड्स की एक्टिविटी लेकिन ज्यादा है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें साइज थोड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट,
राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स 61। देखो उधर 61 एटॉमिक नंबर, 91 एटॉमिक नंबर, 101 109। 61 लेंथेनॉइड है, 91 90 से 103 तक एक्टिनॉइड से, 91 एक्टिनॉइड है, 101 एक्टिनॉइड है, 109 नहीं है एक्टिनॉइड, सही ना, 109 एक्टिनॉइड नहीं है। ये आ जाएगा हमारा ग्रुप 9 में। 09 है ना लास्ट की दो डिजिट, लास्ट की दो डिजिट ग्रुप बता देती हैं, तो नाइन्थ ग्रुप है ये, नाइन्थ ग्रुप है ये। तो अभी कंफिग्रेशन 61 है अगर, 61 हमारा कौन सा होता है, प्रोमीथियम। 61 प्रोमीथियम, ओनली रेडियोएक्टिव एलिमेंट इन लेंथेनॉइड, प्रोमीथियम। जेनॉन 4f 5d 6s, तो 6s2 आएगा, प्रोमीथियम में 5d0, और क्योंकि ये 61 है, 54 होता है लेंथ जेनॉन, तो 6 यानी कितने आ जाएंगे, 56 5, 4f5। 91 जो कि एक्टिनॉइड है, 91 एक्टिनॉइड, 91 आएगा, 90 90 प्रोटेक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम आ जाएगा, सही ना, प्रोटेक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम। इसमें आ गया ट्रेडॉन 5f 6d 7s, 5f 6d 7s, 7s इसमें आ जाएगा 2, और इसमें प्रोटेक्टिनियम 1, 6d1, 6d1 आ जाएगा, और बचा कितना, 86 तो था ये, 86 3 89 2, 5f2 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं ये। और तीसरा एलिमेंट है 101, ये भी हमारा एक्टिनॉइड है, 101 दो ऊपर, 103 से दो कम, यानी ये आ जाएगा मेंडिलीवियम, एमडी, मेंडिलीवियम। रेडॉन 5f 6d 7s, 7s2 आएगा, इसमें d0 आएगा, और अब कितना हो गया, 86 प्लस 2 88, और हमारे 13 13 आ जाएंगे, 5f13 लास्ट। 109, 109 एटॉमिक नंबर कौन सा किसका आएगा, 112 होता है ना, 112 से 3 कम, तो मीटनरियम एमटी, मीटनरियम एमटी, सही ना, एमटी आएगा, तो इसमें भी रेडॉन चलेगा, इसमें भी रेडॉन चलेगा। 5f क्योंकि डी ब्लॉक का है, इसमें डी ब्लॉक की फिलिंग होगी, 5f 6d, 5f 6d 7s चलेगा, तो यही 7s तो 2 रहेगा इसमें। मीटनरियम है 109, कोई एक्सेप्शन नहीं आनी चाहिए इसमें, 5f14 हमेशा रहेगा इसमें, क्योंकि 5f तो फुल रहते हैं। ये 6d सीरीज है, 6d के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे 102 और ये आ जाएगा 6d7, 102 है ना, 109 तक जाना है, 6d7, ये 6d सीरीज का है, ये होगा चारों की कंफिग्रेशन। तो इसलिए अब तुम देख लो, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है 34th क्वेश्चन, तो कंफिग्रेशन तो तुम्हें करनी ही करनी है, सारी कंफिग्रेशन जरूर करनी है, मिस नहीं कर सकते तुम इसे। नेक्स्ट, कंपेयर द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स विद दोज ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इन द respective vertical columns, give special emphasis on the following points। इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन देखो, 3D को कंपेयर करना है 4D और 5D जो कि हैवी एलिमेंट्स है, 4D और 5D जो कि हैवी एलिमेंट्स है, समझे कि नहीं। तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, तो 3D सीरीज में 3D के इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 3D के इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 4D सीरीज में 5D सीरीज में 4D और 5D के इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, सेम लाइन लिखनी है यही। 3D सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है अगर, तो 3D के इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, और 4D 5D सीरीज में 4D और 5D के इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, यही लिखना है तुम्हें इसके अंदर पहले तो, समझ गए कि नहीं। एग्जांपल देनी तो एग्जांपल दे सकते हो, जैसे क्रोमियम में, क्रोमियम में क्या आएगा, आर्गन 4s1 3d5, 3D के ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, सही ना, 3D के ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल, जैसे मैंने अब 4D और 5D सीरीज लेनी है, तो 4D और 5D के एग्जांपल ले लो, 4D में कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने ले लिया से क्रोमियम में, यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन ले लिया था, कॉपर एक्सेप्शन है, कॉपर में आर्गन 4s1 3d10, ये दो एक्सेप्शन ले लिए, दो एक्सेप्शन ले लिए। और उसके बाद उसमें ले सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 41 से 47 तक एक्सेप्शन थे ना, तो 41 से 39 से स्टार्ट होता 41 एक्सेप्शन, यानी मोलिब्डेनम ले लिया, मोलिब्डेनम ले लिया। अगर मोलिब्डेनम में क्या आएगा, तो ये एग्जांपल है 42, 42 है तो क्रिप्टन आएगा इसमें, नियरेस्ट नोबल गैस क्या आएगी, क्रिप्टन, क्रिप्टन आ जाएगी, और क्या आ जाएगा साथ में 4D
मोलिब्डेनम है ना 4d5, ये क्रोम के नीचे है, क्रोमियम मोलिब्डेनम आएगा ना, तो 5s1 4d5, 5s1 4d5 आ जाएगा। ये ऐसे ही दिखाना, ध्यान रखना चीज का। इसमें 3D के इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, 4D और 5D में 4D और 5D के, जैसे इसमें 4D के इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, सही ना, इसमें 4D के इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। ऐसे ही और दूसरे एग्जांपल, क्रोमियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, उसके नीचे ले लो 5D का टंगस्टन, टंगस्टन ले लो उसमें, टंगस्टन में भी इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, टंगस्टन के अंदर, टंगस्टन में आ जाएगा ये हमारा क्रिप्टन की जगह xenon आ जाएगा। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना है, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन कितना आ जाएगा इसका, 74, निकालोगे कि नहीं ये, 74 आएगा इसका मोलिब्डेनम का। तो ये इसमें 5D जेनॉन, 5D4, 5D4 6s2 और 4f14, ये आ जाएगा 4f14, 5D4 सॉल्व करना, ये चीज आएगी इसमें। तो इसमें 5D के इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। एक एक एग्जांपल लेके समझाते हैं उसको, सही ना, एक एक एग्जांपल लेके, 3D की एग्जांपल ली, 4D की एग्जांपल ली, और 5D की, उसी के जस्ट नीचे, उसी के जस्ट नीचे, सही ना, उसी के जस्ट नीचे। नेक्स्ट अब है इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन जो है, वो सिमिलर नहीं रहती सबकी, कि 3D की है और 4D है, 5D बिल्कुल सिमिलर नहीं है। ये यहाँ पे हाफ फील्ड आ रहा है तो नीचे हाफ फील्ड नहीं आया। नेक्स्ट देखेंगे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नेक्स्ट अब है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरिएबल ज्यादा किसकी है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स किसकी वेरिएबल ज्यादा है, देखो अगर तुम चेक करो, बात करते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यही था ना। तो मैंगनीज मिडल में क्या होती है, मैक्सिमम +2 से लेके +7 तक, फिर यहाँ पे +2 से +6 तक, +2 से +5 तक, +2 से +4 तक, और ये सिर्फ शो करता है +3। आयरन है +2 +3 और +6 भी आती है, हेक्सावेलेंट स्टेट भी आती है। कोबाल्ट है +2 +3, और निकल +2 +4 स्टेबल +2 होता है। कॉपर +1 +2, जिंक सिर्फ +2 है। तो वेरिएबिलिटी आ रही है कि नहीं इसमें, इसमें वेरिएबिलिटी आ रही है ना। स्टेट्स ऐसे ही शो करनी है यहाँ पे कि इनमें वेरिएबिलिटी है, वेरिएबिलिटी है, बोल देंगे लेस एनर्जी गैप है इसलिए वेरिएबिलिटी है, ठीक लेस एनर्जी गैप है इसलिए वेरिएबिलिटी है। और लेकिन हायर स्टेट में क्या होगा, हायर स्टेट में क्या आएगा, इसके अंदर ध्यान रखना। जैसे और मैं बात करूं, क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम के CrO4 2 नेगेटिव, इसमें +6 स्टेट आ रही है, क्रोमियम नीचे क्या आएगा, मोलिब्डेनम MoO4 2 नेगेटिव, और उसके नीचे क्या आएगा, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन WO4 2 नेगेटिव। तो इसमें ज्यादा स्टेबल ये है हायर, क्योंकि नीचे आने पर 3D से 5D की तरफ जाने पर, 3D से 5D जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो हायर स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे आने पर बढ़ जाती है। और इसी वजह से तो ये वाला ज्यादा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि इसकी स्टेट कम स्टेबल है, WO4 2 नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। लाइन रखना है, 3D से 5D की तरफ गए तो हायर स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, रीजन 3D से 5D की तरफ जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो हायर स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये ध्यान रखना चीज का, हायर हायर स्टेट जो हायर स्टेट जो है 5D के ज्यादा आसानी से शो करेंगे, जेड इफेक्टिव ज्यादा, हायर स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। आयोनाइजेशन एंथैल्पीज जो है 3D 4D 5D, 5D की आयन एनर्जी ज्यादा है 3D से 4D से, रीजन क्या था इसका, लेफ्ट टू राइट तो पता ही है तुम्हें, 3D के अंदर आयन एनर्जी क्या थी, इरेगुलर थी। लेफ्ट टू राइट इरेगुलर क्यों थी, डिटेल दी हुई है इसकी, पीछे क्वेश्चन बताया हुआ मैंने ये स्टार्टिंग लेक्चर्स में। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद रीऑर्गेनाइजेशन होता है एनर्जी का, बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन। एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3D में ट्रांसफर होता है, जिससे एक्सचेंज एनर्जी चेंज हो जाती है, और वो आयनाइजेशन एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी, वो आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करेगी, कंपनसेट कर देगी। और 3D 4D 5D में 5D की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, क्योंकि 5D के अंदर 4f की एंट्री, स्क्रीनिंग इफेक्ट इनका पुअर, तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, तो 5D की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देन 3D एंड 4D।
देन 3D एंड 4D। एक्सेप्शन तो आते हैं, 5D 3D देन 4D। होनी चाहिए 3D की ज्यादा, 5D की ज्यादा क्यों हुई? 4F की एंट्री, पुअर स्क्रीन इफेक्ट, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ जाएगी अट्रैक्शन, और इसलिए आयनिक एनर्जी ज्यादा। एटॉमिक साइजेस 3D 4D 5D, किसका ज्यादा है? 4D और 5D का सेम साइज, 3D का कम। 4D 5D का साइज सेम क्यों था? बोलो। थ्री डी का साइज छोटा, 4D का साइज बड़ा। रीजन, नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, शेल्स बढ़ रहे हैं ना। 4D और 5D का सेम क्यों है? क्योंकि इनके अंदर, 5D के अंदर 4F की एंट्री, स्क्रीन इफेक्ट पुअर, तो लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D का साइज सेम रहेगा। ये बता रखा ना, ये बताया हुआ ऐसा ही है। 4D 5D सीरीज का इसलिए सेम रहेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन द नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले पहले डिस्कस नहीं हुआ क्या ये? Ti2+, क्या आएगा ये? आर्गन 3D2, 2 इलेक्ट्रॉन। V2+, 3D3, 3 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम 3+, 3D, क्रोमियम 3+ है, 3D3 इसमें भी आएगा। एक मिनट, वेनेडियम 2+ में आर्गन V2+, हाँ 3D3, दोनों में 3D3 आएगा। Mn2+, 3D5, 5 इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन्स है। Fe2+, 3D6, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 अनपेयर्ड। Fe3+, 3D5, डी में 5 अनपेयर्ड है, 5 ही इलेक्ट्रॉन्स है, 3D5 है ये। Cobalt 2+, 3D7, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 अनपेयर्ड। Nickel 2+, 3D8, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 अनपेयर्ड। Copper 2+, 3D9 है, एक अनपेयर्ड। डी के 9 इलेक्ट्रॉन है, एक ही अनपेयर्ड रहेगा। इंडिकेट हाउ वुड यू एक्सपेक्ट द 5 3D ऑर्बिटल्स टू बी ऑक्यूपाइड, 5 3D ऑर्बिट टू बी ऑक्यूपाइड फॉर दीज हाइड्रेटेड आयंस। वो तो कर लोगे ना? कैसे ऑक्यूपाई होंगे ऑक्टाहेड्रल के अंदर? बोलो। ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, ये तुम्हें डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन दिखाना पड़ेगा इसके अंदर। जैसे एग्जांपल मैं एक दो का एग्जांपल ले लेता हूँ, तुम्हें दिखाना पड़ेगा प्रॉपर। इसमें Nickel 2+ है, जैसे 3D8 है हाइड्रेटेड आयंस में, 3D8 में कैसे ऑक्यूपाई होंगे? 2 ऊपर, 3 नीचे। 3D8 वीक फील्ड लेना क्योंकि वाटर लिगेंड है। 4 5 6 7 8, ये T2 था, ये Eg, तो तुम लिखोगे T2 6 Eg2। और एग्जांपल लेना है, जैसे मैंने लिया आयरन 3+, आयरन 3+, तो इसमें भी D5 है, ऊपर 2, नीचे 3, 1 2 3 4 5, तो इसमें बोलोगे T2G3 ऑक्टेल के लिए करना है, लिखा हुआ इसमें ऑक्टेल वाला डायग्राम। T2G3 Eg2, T2G3 Eg2, समझ गए कि नहीं? ये ऐसे सारे निकालना जरूर, हर एक का इनका ऐसे निकालना पड़ेगा। ये पूछा हुआ इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट elements of first transition series possess many properties different from those of heavier transition method। 3D की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं देन 4D एंड 5D, ये बोला इसने। और ये ट्रू भी है, 3D की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है कि नहीं? देखो, इनका एटॉमिक रेडियाई लार्जर, 4D का आपस में दोनों का क्या है? सेम। एटॉमिक रेडियाई इनका लार्जर, 3D का स्मॉलर, पहला पॉइंट, सही ना? और उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्या था? ग्रेटर। MP VP ग्रेटर, ग्राफ ध्यान होगा इसका। ये 3D के लिए था कुछ ग्राफ ऐसे, फिर 4D के लिए ऊपर था थोड़ा सा, 5D का और ऊपर था कुछ, याद आया कि नहीं ये? तो 4D और 5D का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ किससे? 3D से। ये पहला पॉइंट, एटॉमिक लार्जर, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर, याद है कि नहीं? फिर एंथैल्पी डेल्टा एच एटोमाइजेशन भी लिख सकते हैं पॉइंट में, डेल्टा एच एटोमाइजेशन इनका ज्यादा
देन 3D एंड 4D सीरीज, देन 3D सीरीज। रीजन, मेटल मेटल बॉन्डिंग ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, इसलिए इनका डेल्टा एच एटोमाइजेशन भी ज्यादा है, सही ना, इनका डेल्टा एच एटोमाइजेशन भी ज्यादा है। और ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कॉलेज में बताऊंगा कि 4D और 5D जो है ना, इनके अंदर चाहे लिगेंड वीक हो या स्ट्रांग हो, बैक पेयरिंग हमेशा होगी, बैक पेयरिंग ऑलवेज टेक्स प्लेस। तो इसलिए हमेशा लो स्पिन कम्प्लेक्सेस बनाएंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट जिनकी कम होगी, लो स्पिन कम्प्लेक्सेस मतलब जिनकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, कम होगी। क्लियर है कि नहीं ये? देखो, और फिर एक पॉइंट और लिखते हैं कि जो 3D सीरीज है इनके लिए ज्यादा कॉमन स्टेट होती है +2 +3। इनके लिए ज्यादा कॉमन स्टेट क्या है, +2 +3 ज्यादा कॉमन स्टेट्स हैं। लेकिन 4D और 5D के लिए हायर स्टेट्स ज्यादा कॉमन है। मैंने बोला हायर स्टेट शो करने की टेंडेंसी 4D और 5D की ज्यादा है, क्योंकि इनका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, ये हायर स्टेट शो करेंगे। हायर स्टेट्स मोर स्टेबल। क्लियर होगी बात की नहीं है? हायर स्टेट्स क्या होंगी, ज्यादा स्टेबल होंगी। तो इस तरह से तुम 5 6 पॉइंट, और आयन एनर्जी भी बता सकते हो कि आयन एनर्जी ग्रेटर, बताया भी पीछे मैंने, आयन एनर्जी ऑफ 5D इज ग्रेटर देन 3D। रीजन, इसके अंदर 4F की एंट्री, पोअर स्क्रीन इफेक्ट, न्यूक्लियस अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, तो 5D की आयन एनर्जी ज्यादा है देन 3D, 4D से भी ज्यादा है। ये खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कर लेना पॉइंट सारे, ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। देखो, K4MnCn6, K4MnCn6 में Mn की स्टेट 4 + x - 6 = 0, Mn की स्टेट आ रही है +2, Mn की स्टेट +2 आ गई। ये हो गया आर्गन 3D5, 3D5, लेकिन Cn है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या करेगा, बैक पेयरिंग, 1 2 3 4 5 ये होना चाहिए। लेकिन 3D5 में जब बैक पेयरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5 ये आ गया, एक ही अनपेड आया, एक ही अनपेड आएगा इसमें। और एक अनपेड का मतलब क्या है, एक अनपेड √3 BM, है ना, एक अनपेड √3, वही 1.73, 1.73 को मान सकते हैं कुछ क्लोज एक्सपेरिमेंटली, किसके, 2.2 के, इसलिए 2.2 कम आ रही है मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि बैक पेयरिंग हो जाएगी। फिर FeH2O6 2+, FeH2O6 2+ में 5.3, देखो इसमें अभी वीक फील्ड लिगेंड है, H2O क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, ये आ रहा है आर्गन 3D6, कोई बैक पेयरिंग नहीं होगी, 4 अनपेड आएंगे इसमें, कोई बैक पेयरिंग नहीं होगी, 4 अनपेड, 4 अनपेड यानी √24, 4.9 BM के आसपास, 4.9, तो ये 5.3 आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली ग्रेटर आ रहा है, कुछ क्लोज है, इसको ऐसे शो करना पड़ेगा तुम्हें, वीक फील्ड लिगेंड है तो बैक पेयरिंग नहीं हुई है, कुछ क्लोज है, कुछ इसमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऐड हो गई होगी, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ ऐड हो गई होगी। फिर K2MnCl4 में भी Mn +2 आ रहा है, तो ये भी आर्गन 3D5 है, 3D5 मतलब 5.9 BM आना चाहिए, रूट रूट में n × 1 + 2, 5.9 BM के आसपास ही आ रहा है, और ये एग्जैक्ट भी है, ये एग्जैक्ट भी है। तो इस तरह से शो करना तुम्हें, बस पहला केस याद रखना, पहले केस में Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बैक पेन करेगा तो एक ही अनपेड बचेगा, इसलिए 1.73 आएगा, जिसको क्लोज मान सकते हैं 2.2 के। क्लियर है कि नहीं ये? निशा देखो, और क्वेश्चन रह रहे हैं? सर अब सॉलिड वाले एग्जांपल्स हैं। एक बार दिखा दो जल्दी से, जल्दी से, अगर होता टाइम तो कर लेते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। देखो, सॉल्व वाले एग्जांपल्स। क्वेश्चन है, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, तो क्योंकि इसमें आर्गन क्या आएगा, 4s2 3d1, d ऑर्बिटल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, d ऑर्बिटल जो है इनकम्प्लीटली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड है, देयरफॉर इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, फिर व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन। रीजन क्या है इसका, ट्रांजिशन मेटल्स दे हैव लार्ज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ unpaired electrons, so strong metallic bonds are formed, strong metallic bonds are formed, इसलिए इनका एंथैल्पी ऑटोमेशन हाई है। नेक्स्ट देखो, थर्ड, विच ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स, कौन सा है
जो वेरिएबल स्टेट शो नहीं करता, स्कैंडियम, स्कैंडियम की +3 स्टेट है, जिंक +2 स्टेट है, स्कैंडियम +3 जिंक +2, सही ना। स्कैंडियम ज्यादा कॉमन है क्योंकि इसको ज्यादा यूज करते हैं स्कैंडियम वाले को, सही ना। तो स्कैंडियम भी शो करते हैं, जिंक भी, स्कैंडियम ज्यादा कॉमन है। फिर वाई Cr+2 रिड्यूसिंग, Mn3+ इज ऑक्सीडाइजिंग, पीछे डिस्कस हो चुका है। Cr2+ रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि ये अपनी ज्यादा स्टेबल स्टेट क्रोमियम +3 में जाएगा। ज्यादा स्टेबल क्यों है ये, क्योंकि T2G हाफ फिल्ड है। Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग क्योंकि Mn3+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn2+ में जाएगा। Mn2+ हाफ फिल्ड है, आर्गन 3d5, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट, how would you account for the increasing oxidizing power in the series VO2 plus Cr2O7 2 negative MnO4 negative? ऑक्सीडाइजिंग पावर का आंसर ये है, because the state to which they are reduced, the state to which they are reduced, VO2 plus जाता है VO2 plus के अंदर, Cr2O7 2 negative जाता है ग्रीन कलर के क्रोमियम आयंस के अंदर, MnO4 negative जाता है Mn2 plus के अंदर, and they follow the stability order this, ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर एक्वा सॉल्यूशन में ऐसे होता है। इसलिए MnO4 नेगेटिव जो है बहुत जल्दी 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करके इसमें जाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 2Cr3+ में जाएगा। ये +5 से +4 है ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें जाएगा, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स जिनका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है, इसलिए MnO4 नेगेटिव सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट है, देन डाइक्रोमेट आयंस, देन VO2+। क्लियर है कि नहीं ये? नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल E0 वैल्यूज, ये तो तुम्हें पता ही है, इरेगुलर ट्रेंड फॉलो कर रही है, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इट डिपेंड्स अपॉन सम ऑफ थ्री एनर्जीज, आयनेशन एनर्जी प्लस सब्लिमेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। और आयनेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी ट्रांजिशन की इरेगुलर है, वो रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करती हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ट्रांजिशन मेटल्स का इरेगुलर ट्रेंड फॉलो करता है। क्लियर है कि नहीं ये? क्योंकि आयनेशन एनर्जी जो है ट्रांजिशन मेटल्स की वो रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं कर रही है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आयनेशन एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए वो भी रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट, ये बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन 2-3 बार। फिर अगला क्वेश्चन है, वाई इज द E0 वैल्यू फॉर Mn3+ से Mn2+ कपल इज मच मोर पॉजिटिव? इसकी वैल्यू याद होगी तुम्हें, 1.57 थी इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी, 0.77 थी, और इसकी थी -0.41। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। रीजन, क्योंकि इधर ये स्टेबल है Mn2+, रीजन ये हाफ फील्ड है, आर्गन 3d5 है, आर्गन 3d5 है ये। इधर रिएक्टेंट स्टेबल है क्योंकि ये 3d3 T2G हाफ फील्ड है, बहुत बार यूज कर लिया मैंने, T2G हाफ फील्ड है इधर, है ना, नीचे T2G जो होगा हाफ फील्ड होगा। और इधर भी रिएक्टेंट स्टेबल है, ये आर्गन 3d5 है, स्टेबल है, ये स्टेबल है। इसीलिए Mn3+ से Mn2+ का कपल बहुत आसानी से बनता है। Mn3+ आसानी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn2+ में जाता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाइवेलेंट आयन इन विच इन एक्वा सॉल्यूशन इफ इट्स अराउंड नंबर इज 25। Mn2+ का निकालना है। ये आर्गन 3d5 है, आर्गन 3d5 यानी 5 अनपेयर्ड, 5 अनपेयर्ड यानी 5 × 5 + 2, √35 bm आंसर आ जाएगा, √35 bm आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ एन ऑक्सीजन स्टेट, गिव एन एग्जांपल। बता दिया मैंने, जिसके अंदर सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रिड्यूस भी हो। एग्जांपल, कॉपर प्लस से ये ले लो, बहुत सारे एग्जांपल है इसका, गैलियम प्लस से 3 गैलियम प्लस से Ga3+ प्लस 2Ga ले लो, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, 2Ga है ये, तो वो डिस्प्रोपोर्शनल। लास्ट क्वेश्चन, नेम ए मेंबर ऑफ लेंथेनॉइड व्हिच इज वेल नोन टू एग्जिबिट +4 स्टेट। सीरियम है, +4 स्टेट शो करता है, सीरियम याद है ना, क्योंकि सीरियम होता है जेनॉन 4f1 5d1 6s2, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल हो जाता है, जेनॉन बन जाता है, इसीलिए सीरियम +4 स्टेट शो करेगा। और भी है बहुत सारे, और भी है 58 59 60 65 66, ये थे। सीरियम +4 ध्यान रखना जरूर, सही ना, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जेनॉन बन गया, लेकिन स्टेबल इसकी +3 ही है, ध्यान रखना भी।
स्टेबल +3 ही है, लेकिन ये आसानी से ऑक्सीडाइज होता है +4 के अंदर। स्टेबल यही है लेकिन। और है क्वेश्चन कोई? नहीं सर। हो गए ना? चलो अब ये तुम कर लेना, डीएनए ब्लॉक पूरा डिस्कस कर दिया मैंने। कोऑर्डिनेशन भी करना है, जिसको डाउट होगा पूछ सकते हैं मेरे से। डीएनए ब्लॉक पूरा डिस्कस कर दिया, बहुत ढंग से पेपर देना, बिल्कुल भी मिस मत करना। एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का 5-7 बार करना जरूर। स्टार मार्क करना अच्छे क्वेश्चन, ताकि वो रिपीट हो सके। रिवाइज करके देना पेपर, फुल मार्क्स का ट्राई करना है। सर चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। हाँ बोलो निष्ठा। सर पेपर में तो कोऑर्डिनेशन थोड़ी होगा। नहीं नहीं वो नहीं है, हाँ। अभी तुम्हारा नहीं है, मैं किस उसको अच्छा बोल रहा हूँ, सही है। ठीक है सर। चलो।